हाँ भाई, नमस्कार आप सभी को। मैं आपका अपना वीर का दिन स्वागत करता हूँ डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्वेश्चन टैग का जो नेक्स्ट जो पार्ट है उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, आप जैसे सभी को पता ही कि पीछे हमने जो कुछ बेसिक बातें जो थी वो हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। इससे पहले आप देखोगे पार्ट 1 में पूरी बेसिक चीजें बताई थी, उसके बाद में इसके कुछ रूल्स बता दिए थे। 1 मिनट लगेगी, रिकैप्चुलेट कर देता हूँ। आफ्टर दैट मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, आपने उनके क्वेश्चन टैग बनाना है। जैसे सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग कैसा होगा, नेगेटिव। सेंटेंस नेगेटिव तो टैग कैसा होगा, पॉजिटिव। कोई भी सेंटेंस नेगेटिव दो तरीके से होगा, या तो उसमें नोट लिखा मिले, नोट नहीं तो उसमें कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड लिखा मिले। समझ में आई बात। अब जितना भी आप लोगों ने पढ़ा था ठीक उसी तर्ज पर मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ। उम्मीद करूंगा कि आप उनका क्वेश्चन टैग बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। कोशिश करना के साथ आप अपने आंसर जो कमेंट सेक्शन में बताते चलो, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड। कोशिश करें जो भी आपका नेगेटिव पॉजिटिव किसी के हिसाब से भी जो आंसर लग सकता है लगाएं आप, ठीक है। कोशिश करें आप अपने आंसर को जस्टिफाई करने की। इनको आप अलग अलग भी देख सकते हो। ईशा एट यूज हाउस। थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने सीक्वेंस में। चलो एक बार अपना क्वेश्चन टैग जो है वो बना सकते हो। आपके पास सिर्फ 20 सेकेंड्स का टाइम है। जो आपका आंसर है जस्टिफाई करें आप प्लीज। चलो देख लिया होगा। अपने आंसर्स जो है वो हम जस्टिफाई करते हैं। आ जाओ। पहला लिख रखा है वीरेन डिड नॉट वर्क हार्ड। हमने पढ़ा था सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग कैसा होगा, नेगेटिव। इनके आंसर्स में इनके नीचे लगा रहा हूँ, बाकी लगाने इनके सामने होता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव, तो इसका बनेगा डिड। और वीरेन के लिए किसका यूज कर देंगे, ही। ये जिस भी बच्चे का था वो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे लिख रखा है दे हैड डन ए गुड जॉब। सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो हैड प्लस नोट का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, हैडेंट हो जाएगा। और आगे यूज कर देंगे ना मेरे भाई, वो किसका यूज कर देंगे, देकर। तो करेक्ट आंसर इज हैडेंट दे। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट आपके सामने वंस नोज लिटिल संस्कृत। अब ये मेरे को बता दो सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आपने कहा सर सेंटेंस नेगेटिव है, किसकी वजह से पता चला, इस लिटिल की वजह से पता चला। सेंटेंस में नोज प्रेजेंट इंडिफिनिट
डू या डज का काम करेगी, तो वंस के लिए किसका यूज कर देंगे, डज, और आगे किसका यूज कर देंगे, ही। करेक्ट हो गया कि नहीं हो गया आंसर। अगला देखो, आई एम गोइंग होम। इस टाइप के सवाल जो हैं पेपर में अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं और आप गलती भी यहीं पर करते हो। एम प्लस नोट का कॉन्ट्रैक्शन जो होगा, एम प्लस नोट का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, आरंट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में यूज करेंगे आई। एम प्लस नोट का क्या हो जाएगा, आरंट आई। इसका आंसर जो होगा ना करेक्ट, वो क्या हो जाएगा, आरंट आई हो जाएगा, ठीक है। आगे लिख रखा है ईसा विल फाइंड द आंसर। देखो मैं आपको बताऊं, आप अपना टेलीग्राम जो है उसको ज्वाइन कर लेना, डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश, ठीक है। टेलीग्राम जो है उसको ज्वाइन कर लोगे, जिसको हम कहेंगे डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश। इस पे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपको फ्री में मिलती रहेंगी। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आती है वो हम आपको बताते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे आपके सामने लिख रखा है ईसा विल फाइंड द आंसर्स। सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव। विल प्लस नोट का कॉन्ट्रैक्शन क्या बताया था, विलेंट करोगे जो कि गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, वांट। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, वांट हो जाएगा। और ईसा के लिए किसका यूज कर देंगे, सी का यूज कर देंगे। समझ में यही बात यहाँ तक। आगे आपके सामने लिख रखा है नेहा विल टेक द एक्शन। सेंटेंस पॉजिटिव, टैग कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और नेगेटिव होगा तो विल प्लस नोट का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वांट। और नेहा के लिए किसका यूज कर देंगे, सी का। समझ में यही बात है। आगे लिख रखा है सी हैड डोनेटेड हर ब्लड थ्राइस। सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव। एड प्लस नोट का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, एडेंट। क्या हो जाएगा, एडेंट। और इसके लिए किसका यूज कर देंगे, सी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हेडेंट सी हो जाएगा। आपके जो भी आंसर है ना वो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। टेलीग्राम का नाम क्या बताएं, डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश जरूर डालना, ये अपने टेलीग्राम का है, ठीक है। TL का मतलब है टेलीग्राम। वहाँ पर काफ़ी इन्फॉर्मेशंस आपको मिलती रहेंगी। और हाँ, अपना HCS स्पेसिफिक इंग्लिश बैच शुरू हो चुका है। किसी ने ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे इंग्लिश इंप्रूवमेंट की बात करें या हम आपके सामने बात करें अपने HCS या किसी भी पेपर की बात हो, तो उसमें इंग्लिश में काफ़ी मदद होगी आपकी, ठीक है। आगे लिख रखा है आपके सामने रेनू विल बी आस्किंग द क्वेश्चंस। बच्चा इस टाइप का क्वेश्चन कन्फर्म गलत करके आएगा। विल प्लस नोट का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इस 8 का आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, वांट हो जाएगा। रेनो के लिए किसका यूज करेंगे, सी। इसमें इतना याद रखना, इस पार्टिकल को छोड़ेंगे नहीं, साथ में लिखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, वांट, सी, बी। इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। आगे लिख रखा है ईसा हैड ए यूज हाउस। तुम ही पजल हो गए होगे, ठीक है। आपने आंसर लगाया होगा, वो लगाया होगा हेडेंट सी, ठीक है। आपने क्या आंसर लगाया होगा मेरे भाई, हेडेंट सी आपने लगाया होगा। और ये आंसर आपका बिल्कुल गलत है, ठीक सुना आपने। क्योंकि यहाँ पर हेड जो है ना वो काम किसका कर रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। याद करो, टेंसेस में आपको बता रखे हैं हैव, हेड, हेड, तीनों फॉर्म बता रखी हैं। यहाँ पर ऊपर देखोगे ना, ऊपर देखोगे इस एड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, तो ये आपके सामने हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही थी। लेकिन यहाँ पर हेड जो है खुद मेन वर्ब का काम कर रही है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडिफिनिट। और पास्ट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का काम कौन करेगी, डिड करेगी। तो आपने आंसर यहाँ पर लिखा डिडेंट। और ईशा के लिए यूज करेंगे सी। ये जिस भी बच्चे का आंसर था ना वो बिल्कुल ठीक था। और किस किस का था ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। आगे लिख रखे हैं आई एम नॉट अलाउड टू गो। सेंटेंस पॉजिटिव, टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। एम प्लस नोट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, पहले से ही नेगेटिव है, तो यहाँ पर बनेगा आंसर इसका एम आई। क्या हो जाएगा, एम आई। तो मेरे को बताओगे 9 और 10 किस किस का ठीक था, ठीक है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी हद तक पसंद आई होगी आपको। अगली वीडियो किस पार्ट पर आनी चाहिए, प्लस में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन टैग के। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अपनी वीडियो को वॉच करते रहें। वो इसके पीछे प्लेलिस्ट है डॉक्टर अमित HCS IAS अकेडमी में, पूरे HCS के PYQ को डिस्कस कर रखे हैं, आप उनको देख सकते हो। थैंक यू एवरीवन।